कृपा करो मेरे पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। सब अच्छा हो जाएगा। ब्रेन डिसऑर्डर है, अच्छे हो जाओगे। यहाँ एक दिन में ही अच्छे हो जाते हैं। 1 डे का मैंने 16 तारीख का बुकिंग किया है। बस एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे। ठीक है, कृपा करो, कृपा करो। कृपा करेंगे बाबा भोलेनाथ, कृपा करेंगे। वो पूर्वज का प्रॉब्लम है क्या? वो सब विदा होंगे, चिंता नहीं, एक ही दिन में सब विदा हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको रोग है, कष्ट है, शारीरिक है या मानसिक है, सब एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। अच्छे दे दो क्या? कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कोई सता नहीं रहा है ना मुझे? भूत प्रेत को तुम सता रही उल्टा। नहीं, मुझे नकारात्मक विचार आते रहते हैं, इस प्रकार आते हैं कि मैं बहुत डर जाती हूँ। हम बताते हैं, जो नकारात्मक आपको विचार आते हैं ना, कैसे समाप्त हो जाएंगे पता है? एक दिन में। आंखें बंद करो, इनके सभी पीछे के इनके साथ पीछे शरीरों में भी नकारात्मक विचार सब निष्क्रिय कर दिए जाए। ओम शिव। पीछे के शरीर सब बेहोश कर दिए जाए। बैलेंस। ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आँख खोलो। आप देखो कोई नकारात्मक विचार आ रहा है? नहीं। ऐसे तो ऐसे ही एक दिन का करोगे प्रक्रिया, सब नष्ट, खत्म, सब फिनिश। ठीक, खुश हो। मैं ठीक हो जाऊंगी ना गुरुजी? हाँ, बहुत अच्छी हो जाओगी, एकदम अच्छी हो जाओगी। वही मेरा पति तुम ये माइक ले जाओ आज। नहीं, मेरा पति बोल रहा है करके घुसने का नहीं। ठीक, आपका पति बहुत अच्छा आदमी है। नहीं घुसने का ही नहीं घर पे। अब गोली ऐसे कौन घुसने देगा? नहीं, गोली छोड़ दोगी तो ही घुसने का, नहीं काहे तो का गोली? डिप्रेशन की गोली। हाँ, वो छूट जाएगा। सेम ले। ठीक, खुश रहो बेटा। दरबार में एक लेपन मिलता है ना? तो उसको अभी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो स्वेलिंग आपका ब्रेन का जाए। ठीक है, और सेम डे आप अच्छे होगे, एक ही दिन में आप अच्छे हो जाओगे। ठीक है, आपका सारा डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। दवा भी नहीं खाएंगे आप। देखो हम दिखाएं आपको, करके दिखाते हैं। चलो माइक दो बेटा, माइक दो, हम करके दिखाते हैं। आंखें बंद करो। आप दवा खाती हो ना, बगैर लगता दवा के अच्छे नहीं होगे, है ना? ऐसा लगता ना कि बगैर दवा के अच्छा नहीं होगा। आंखें बंद। इनकी दवा खाने वाली जितनी स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाएँ। आस्वादन, स्मृति, श्रुति सब नष्ट की जाए। ओम शिव। शिव का खिला दिया। दवा कभी भी नहीं खानी, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस सभी से, पीछे के सभी शरीरों से सब नष्ट कर दी जाए, सब बेहोश कर दी जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो, दवा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे ही हो जाओगी, खुश रहिए। ठीक है, चलो बच्चे गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत श्रद्धा से और उम्मीद लेके मेरी लड़की के लिए मैं आ गई उधर पर। अच्छे होगे, एकदम अच्छी होगी, हमेशा के लिए अच्छी होगी। ये अच्छी है ही, और गंदी स्मृतियों ने कब्जा किया हुआ है, सब हट जाएगी। इतना मुंबई से दूर लेके आई है, कोई बात आपका दरबार से जीवा मेरा चारा नहीं, कोई बात आप ही उसे ठीक कर सकते हो। एक दिन में अच्छी हो जाएगी पूरी तरह। ठीक है, और दूसरी बात, उसका पति स्वीकारेगा ना? सब कुछ करेगा। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, मेरी परेशानी है, मैं खुद रेखा शिंदे बात कर रही हूँ। मेरा घुटने का प्रॉब्लम है कि मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, उठ भी नहीं सकती हूँ। कमोड के सिवा मुझे नहीं जमता है, मतलब इंडियन टॉयलेट नहीं जमता है। 18 साल से। एक मिनट, एक मिनट, आंखें बंद करो, हम देखते हैं। सारी समस्याएं प्रकट की जाएंगी। ओम ओम। ओम।
आंखें खोल लीजिए। बोलिए। फ्रोजन शोल्डर हाँ, है ना? नहीं फ्रोजन शोल्डर का कोई है ना? है। है ना? अच्छा, उठाइए दोनों हाथ। हाँ, आता है पेन? हाँ पेन आता है? थोड़ा सा इधर। हाँ, अभी तो दरबार ने सफाई की है ना तमाम, तो तमाम गंदगी चली गई है, अच्छा इससे आपको रिलैक्स है पूरा। अच्छा। हाँ, अदरवाइज पैरालाइज की स्मृतियाँ लेफ्ट साइड, हाँ। लेफ्ट साइड आपकी बॉडी कमज़ोर होती जा रही है। अरे बाप रे। हाँ, हाँ। ये सब कमज़ोर हो रहा है, जॉइंट पेन, सब रोमेटिक आर्थराइटिस। और इसका पैर का सारा तो बहुत शुरू- प्रॉब्लम है, बैठ तो गई left तो side। उठने को बहुत प्रॉब्लम है। अभी बोला ना बेटा, लेफ्ट साइड पैरालाइज लेफ्ट हो, साइड का प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड ही पैरालाइज हो रहा है। अच्छा हो जाएगा, स्पाइन सब डैमेज हो रहा है आपका पीछे, है ना? हाँ। वो भी अच्छा हो जाएगा। ब्रेन डिसऑर्डर है ही, बाप रे। गंदगी है, सब अच्छा हो जाएगा। क्या करोगे? छड़ी से करो। कोई नहीं, अभी जो तमाम गड़बड़ियाँ हो गई सब अच्छी हो जाएंगी। हम जेंडर आपकी चेंज हो वीडियो गया। में देखा था छड़ी का। वीडियो बहुत देखते रहते हैं। वीडियो बहुत देखते हैं, हाँ, अच्छा देखते हैं। मैंने बोला आप छड़ी से घुमाओगे तो एक दिन में ठीक हो जाओ। एक ही एक दिन में पल अच्छे, में। एक ही दिन में अच्छे होंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ दरबार के नियम पालन करेंगे, एक ही दिन में आप अच्छे होंगे। जितना भी समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो आपको फील नहीं होती, इसलिए उसको आपको बताने से मतलब नहीं है, आपको फील नहीं होता है उतना। अच्छा हाँ, तो वो जेंडर चेंज होने के कारण फील नहीं होता। अच्छा। वो कोई बात नहीं, सब गंदगी जाएगा, सारा संक्रमण, सारा बॉडी से जो गंदगी है सब जाएगी, अच्छा। अच्छे होंगे आप। ठीक है, सारा इन्फेक्शन जाएगा बॉडी से। ओके। ठीक है, खुश। छड़ी। हाँ, छड़ी ना, ये छड़ी है ना बाबा का इधर। जब आप प्रक्रिया पूरी करेंगे, छड़ी अपने आप घूमती रहती है यहाँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरु जी, मैं सूरत से आया हूँ। हमारे डीएनए में 6 लोग हैं और मेरे माता पिता और मेरी पत्नी को ज़्यादा तकलीफ है। और तुम्हें? हमारे परिवार में भी ऐसे भूल जा रहे हैं। मैं भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कभी कभी कुछ भूल रहा हूँ, जैसे काम करने जाते हैं भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, हम बताते क्या है, पागलपन, पागलपन जैसा स्मृति है तुम्हारे पास। और पत्नी तो मेरी मम्मी से पूछ के जाती है क्या खाना भयानक बनाना गुस्सा है तुम्हारा, है। हाँ, गुस्सा आता है, बेकाबू वाला, हाइपर है, पागलों वाला, हाइपर है। हाइपर। और ये नीचे शिथिल हो रहा है हाँ, बॉडी, मम्मी को कैंसर है। और ओसीडी है, गंदा गंदा प्रतीत होता है, हाँ चिड़ होता है देख के पत्नी के सामने। हाँ हाँ होता है। हाँ गुरु जी, होता है। वही फिर तलाक का स्मृति लाता है अंदर। कभी कभी हो जाता है ये भी। यस। और आपकी माँ को लीवर सिरोसिस हो रहा है, उनको- लीवर में प्रॉब्लम आपकी माँ को, लीवर निकाल, उनका सड़ रहा है, पित्त की थैली निकाल दिया। यहाँ उनको गांठें हो गई हैं, हाँ, माता जी को यहाँ कष्ट है, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है उनको, लीवर में प्रॉब्लम है उनको, सिरोसिस हो गया है, फोड़े फूल हो गए हैं लीवर में, पाचन क्रिया सब गड़बड़ हो गया है। हाँ, हम वनडे हवन के लिए हमने 20 तारीख डेट दे दिया हुआ है हमको। हाँ। और उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, पित्ताशय की थैली निकाल दी डॉक्टर साहब ने। बोले तो गॉल ब्लैडर। और वो 10-12 साल से मतलब खींच आती है, उसकी दवाई खा रहे हैं, मतलब 2000 से खा रही है, 22 साल से। और मेरे जब शादी हुआ तब से मेरी पत्नी को खींच आ रहा है, ऐठन की बीमारी। सब अच्छे हो जाओ। और पापा को डायबिटीज़ से 10-12 साल से दवाई खा रहे हैं, वो बीपी है। और 1 साल से वो रास्ता भूल रहे हैं और गंदा गंदा फील कर रहे हैं। किसी भी अब लेडीज बेटा के हम प्रति बताएंगे तो आकर्षित है। पूरा पेज भर जाएगा अभी, हाँ, समस्या बताने लगे, थोड़ा बात हो गई काफ़ी है। जब आप बाकी प्रक्रिया करोगे तो सब अच्छे ही होगा, ठीक है। आराम मिलता ही है सबको। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। आइए, गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश रहो, प्रणाम। ब्रेन डिसऑर्डर, गुड। इनके कष्ट के कारण पूरा परिवार कष्ट में है। अच्छा, आप इन पे कृपा बरसाइए। गुरुजी, आपके चरणों में हम आए हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? बहुत पूरा परिवार इनके बीमारी से एकदम तबाह है। अच्छा, जी इनको अभी से ही लेपन शुरू करें। जी ठीक है, चिकित्सा जो शुरू करेंगे ही, जी लेकिन लेपन इनका चलेगा कम से कम जी 8-10 महीने। जी
स्वेलिंग बहुत हो गया इनके ब्रेन में, जी जी भयानक ब्रेन डिसऑर्डर है। जी हाँ, लेकिन अच्छे हो जाएंगे। जी। ठीक है, गुरुजी तब तक इन पर कृपा बरसा दीजिए कि ये प्रक्रिया ही नहीं करने देते हैं। अच्छी बात जैसे है। उनका अभी काम यही है। अगर इनके सर पे मैं बांधूंगा तो बांधने नहीं देंगे, मारने लगेंगे। क्या जरूरत है बांधने की? तो तब तक के लिए ये शांत रहें जिससे प्रक्रिया पूरी हो जाए। इनको साथ में लाना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको काहे लिए घूम रहे हैं भाई? इनको लेके घूमने, कौन कह रहा है कि लेके घूमो इनको? आप इनको घर में रखिए, कोई एक आदमी प्रक्रिया पूरी कर लो, संकल्प में साथ ले आओ। बस प्रक्रिया पूरी करके उसके पश्चात जब संकल्प होता है तो संकल्प में केवल लेके आइए। इनके अंदर केवल नफरत और घृणा के अलावा जी अंदर इनके कुछ भी नहीं है। चार हवन पूरा हो गया गुरुजी, कुछ कृपा उससे बरसा कुछ नहीं होगा। 1 डे चाहिए आपको। 4 हवन 9 हवन से कुछ नहीं होगा। 1 दिवसीय हवन की आवश्यकता है। ठीक है, तब तक के लिए कुछ राहत दे दीजिए तब तक गुरुजी, के लिए आपकी बहुत कृपा राहत है। इनको घर में रखिए आराम से, एक आदमी प्रक्रिया करे, बाकी अच्छे होंगे। इसके लिए लाने की आवश्यकता नहीं कि आप रोगी यहाँ लेके आए। जी दरबार का नियम है। जी ठीक है, आप उनको अकेले छोड़ दीजिए, जी ये खूब आराम से रहेंगे। जी। लेकिन जहाँ आप लोगों ने इनकी उंगली की जी कि यहाँ बैठो, यहाँ चलो, वहाँ करो, बस वहाँ चिढ़ जाएंगे। समझते हैं ये? जी वही से चुपचाप अकेले बैठेंगे, मस्ती में रहेंगे दरबार में। आप लोगों ने जहाँ खींचातानी किया, बस ये घृणा करेंगे, फिर चिढ़ते हैं। समझ गए? तो घर में आराम से रखिए, कोई एक आदमी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, जी। संकल्प में बुला लीजिए, अच्छे हो जाए। थैंक यू ठीक है, खुश। थैंक यू। बाबा जी को प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरा बच्ची चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बेटा असाध्य रोग है। इसको क्या? कहाँ रहते हो आप? छत्तीसगढ़ का रहने वाला। हैं? छत्तीसगढ़ का रहने वाले हैं। 36। असाध्य रोग है। सारा नर्वस सिस्टम इसका धीरे धीरे ब्लॉक है और मांसपेशियां सब एक कड़ी हो गई हैं अंदर, हाँ है ना? जी, उसके कारण बैठ जाएगी तो खड़ी नहीं हो पाएगी। हाँ जी। ठीक है ना? तो असाध्य रोग है। धैर्य पूर्वक दरबार से जुड़ करके, ईश्वर विश्वास करके प्रार्थना पूजा करो, दरबार को धीरे धीरे करते रहो, जिसको असर पड़ेगा। ठीक है, जी। करिएगा, खुश रहो। हाँ साहब, अच्छा। गुरु भगवान को प्रणाम। माता का आरती। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु टाइम भगवान हो गया। अरे जब तक अवस्थी जी आरती भी लिवा लो, मिश्रा जी को फिर लौट के लाओ, जब तक इनको हम देखे डालें। माँ की आरती कराओ जब तक सिंह साहब। फिर आइए। हाँ, गुरु भगवान को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। भगवान अब तुम ही देख सकते हो क्या कष्ट है क्या नहीं है। ऐसा है तो कहाँ से कष्ट देखना शुरू? पागलपन से शुरू करें? जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, सब अच्छे हो जाओगे। जितना सब उठा पटक के घर का सब अच्छा होगा। सब ब्रेन डिसऑर्डर है। किसी को कोई बात समझ नहीं आता घर परिवार का आपस में, इसलिए आपस में तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं भगवान, कष्ट है हमारी। अब और- आपको हकीकत बता दें। नहीं, आप ना बताओ, मैं हकीकत। जानते तो सब कुछ हो आप, हाँ, तो फिर क्या। तो इसलिए सबसे पहली समस्या है कि ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक, घर से भागना, अकेले रहना, अब इतने डीएनए क्रॉस डीएनए कि उनको क्या बताएं हम आपको? बताएंगे तो फिर दिक्कत होगी सुन के भी। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं हो, बता दीजिए। अच्छा, बता दें। इसीलिए कह रहे हैं कि पागलों की स्मृतियाँ सबसे आगे हैं। सब पागलपन, एकदम पागलपन। कहाँ कहाँ जोड़ रखा डीएनए कुछ पता नहीं। ठीक है, तो केवल दरबार के नियम पालन करो और अच्छे हो जाओ। अरे भगवान, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं बता ही दूँ आपसे। मैं परेशान हूँ तांत्रिक से 24 घंटा। इसीलिए कह रहे हैं पागलपन की स्मृतियाँ हैं, पागल हो। अच्छा समझ गए? अच्छा अच्छा। कोई तांत्रिक पांत्रिक नहीं है। बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो खड़े होके। पागलों की स्मृतियाँ हैं, पागल हो, कुछ नहीं है। सामने रहती तो पगलाए रहते हो, बस पूरा घर पगलाए रहते हो। दरबार का नियम पालन करो। ये तांत्रिक पांत्रिक हो, झाड़ फूस दूर हो जाओ।
कोई कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक लेके वही तो कह रहे हैं, वही बातें करोगे जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ना कोई तांत्रिक ना कोई ओझा है। पागलों की स्मृति के लिए दिमाग में घूम रहे हो, पागल। क्या यार ये झाड़ फूक। हाँ दूसरा कर रहा, खुद ही बारूद लेके घूम रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। खुद रहो बेटा, खुश रहो। बताइए। बाबा जी मेरे पत्नी को किडनी खराब हो गया है। और नशेबाजी कौन करता है? क्या? नशेबाजी कौन करता है घर में? नशा कौन करता है? नशा कोई नहीं करता है हमारे घर पे। हमारे पापा करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। उल्टा लटका देंगे तुमको अभी 2 मिनट में। कभी कभी करते हैं। कोई नहीं करता घर में, केवल पापा करते हैं। धन्य हो महाराज, धन्य हो प्रभु, नहीं धन्य हो महाराज। प्रकट भय गोपाला, ठीक प्रकट हुए। किडनी जा रही तुम्हारी, पता है तुम्हें? हमारे पत्नी का किडनी एक डॉक्टर बताया जी निकालना पड़ेगा। किडनी क्या करना पड़ेगा? हमारे पत्नी का एक किडनी खराब है, उसको डॉक्टर बोला है। तुम्हारा किडनी? हमारा नहीं, हमारा पत्नी का। अच्छा। शुरू से शादी हुआ तब से उसको दवा कराते हैं। तुम्हारा लीवर काफ़ी डैमेज हो चुका है, किडनी डैमेज होना शुरू हो गई तुम्हारी भी। पत्नी का तो भाई ये जो है, ये सब स्मृतियाँ हैं बेटा। उसको जो उसका गर्भाशय है ना, यूट्रेस, उसको उसमें ज़्यादा कष्ट है, उसमें गांठें भी हैं। और उसको जैसे तुमको लीवर की प्रॉब्लम है ना, ऐसे उसमें भी जॉइंटिस की जो है स्मृतियाँ हैं, पीलिया की। समझ गए? नहीं हम तो डॉक्टर जब देखेगा आगे और ज़्यादा चेकअप करेगा तो उसको जॉइंटिस और उसके लीवर उसका निकलेगा खराब, गड़बड़। वही तुम सबका एक ही स्मृति तो अलग अलग थोड़े ना है। हमारे पत्नी को बोला डॉक्टर ने एक किडनी निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर बोलेगा लीवर ट्रांसप्लांट भी करना है। क्या? फिर बोलेगा कि लीवर भी ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि लीवर भी डैमेज हो रहा है। बुद्धि तो काम कर नहीं रही तुम्हारी है। तुम्हारा डॉक्टर घुस गया दिमाग में। अच्छे हो जाओगे तुम। अच्छा, दरबार के नियम पालन करना, बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, खुश रहो। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करो, नहीं बहुत रोग निकल आएंगे। अच्छे हो जाओ बस। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो, खुश रहिए। मैं मीना द्विवेदी, मैं कानपुर से आई हूँ। जी मीना जी बताइए। और कल मुझे लव भैया मैंने 41 जोड़ों की शादी, लव भैया वहाँ मिले थे। हाँ। और उन्होंने कहा दीदी एक बार जरूर आप वहाँ जाइए। हाँ बिल्कुल। मेरा महाराज जी बेटा इतना सीरियस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, बात करेंगे, चिंता मत करो, अच्छे होंगे। ठीक। और मेरे मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि 2014 से मेरे बच्चे का इससे मुंह से ब्लड आ रहा है उसके। और ऐसा ब्लड आया है रात 11-1 बजे से, जैसे जेड ब्लैक। और वो डॉक्टर ने कहा लीवर खराब हो गया, ये खराब हो गया। मैं एक ही बेटा है मेरे। यहाँ गड़बड़ है। यहीं से गड़बड़ हुआ है, प्लॉटिंग हुई है। जरा आंखें बंद करके देखिए उसको। बेटे को? हाँ आप देखिए, देख पाएंगे आंखें बंद करके? बेटा है। निकालिए फोटो। ब्लड जहाँ से आया दिखाया जाए। जी। नीचे से नहीं गया, यहाँ से आया। ये बहुत पुराना खून है जो निकला है। इसके तो काफ़ी देख लिया हमने। इसके तो अंदर के काफ़ी अंग शिथिल हो गए हैं बच्चे के। जी। और काफ़ी डेंजरस पोजीशन है।
महाराज जी, इसको कोई गाड़ी से इतनी दूर फेंक देता है, चोट कहीं नहीं आती है। अभी फरवरी में वो इसका ऐसे गाड़ी से बिल्कुल सामने से गाड़ी चली गई तो इसके हाथ में रॉड पड़ी है। मतलब डॉक्टरों ने सबने कह दिया, पुलिस वालों ने गाड़ी पे इसको लिटा लिया था। फिर किसी का फ़ोन आया कि मैडम आपका बेटा यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड गए, उसको जैसे चाहा वैसे उठा। वहाँ बजरंग बली का मंदिर था, पता नहीं वो बाबा की कृपा क्या थी भोलेनाथ की। और मेरे घर के सामने मंदिर है, मैंने ही बनवाया भोलेनाथ का। और तो ये सब बाबा की कृपा है जो मेरा बच्चे को 5 बार जीवन आ, खून मुंह से ब्लैक, पॉटी के रास्ते से ब्लैक। और अभी भी घर से हम नहीं ला सकते थे इतनी दिन उसको कि उसके कहीं खून ना आ जाए। वो इतना डरने लगा है कि वो कहीं जाने को कहते मम्मी आप होके आओ, मुझे तो बहुत डर लगा। मारण, उसका मारण सक्रिय है। दूसरा ये है कि वो बच्चा अचानक से बेहोशी में चला जाता है, अचानक से एकदम डार्क हो जाता है, उसको ये नहीं पता रहता कैसे क्या हुआ। वो हाँ, वो बिल्कुल बीपी लो हो जाता है। और 2014 को मैदानता में मैंने बहुत पैसा लगाया था, लेकिन कोई डॉक्टर आज तक मर्ज नहीं पकड़ा। पेट दर्द, केवल पेट दर्द। वो इसी वजह से कई जगह से खून निकल करके बॉडी से, तमाम अंगों से, और आंतों में इकट्ठा होता है उसके। तो कभी कभी ऊपर को क्रमांगोचन क्रिया से ऊपर बढ़ता है, कभी जो है नीचे से निकल जाता है। लीवर डैमेज बताया है। हाँ, तो वही बाबा जी आपकी कृपा हो जाए। बेटा मेरा एक ही है, हस्बैंड की डेथ हो गई भी 1 साल पहले। उसके सभी अंग डैमेज हुए, वो एक और ही उसके नहीं। चक्कर में मुझे इतनी घबराहट, इतनी घबराहट। वो तो स्मृतियाँ एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। स्मृतियाँ वही रहती हैं। और मैं करने वाली अकेली हूँ बस। मैंने दोनों बेटियों की शादी की, हस्बैंड कुछ करते नहीं थे। मतलब जीवन में संघर्ष ही बहुत था मेरे। इस बच्चे का जीवन बहुत आगे दिख नहीं रहा है, जी उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। महाराज जी, बस बेटे का जीवन दान दे दो। मुझे जीवन में कुछ ऐसा नहीं चाहिए था। अचानक हस्बैंड की डेथ होना, फिर बेटे का एक्सीडेंट हो, सब अकेले करते रहे। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। जी, मुझे अजीत भैया जो एडवोकेट है उन्होंने भेजा है। हाँ, मेरे को मैसेज आ गया था। जी जी। आप परेशान हो, आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं घर जाऊं? हाँ, अभी जाइए, फिर हम बात करेंगे आपसे। ठीक महाराज जी, प्रणाम। खुश प्रसन्न रहिए। प्रणाम खुश रहिए। गुरुजी। खुश रहिए। बहुत टाइम लग गया आप तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए। बहुत सारे दिक्कत जीवन में कट रहे हैं। मैं बहुत आगे, कैसे मैं आगे जा पाऊँगा। घर परिवार को भी मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है और मैं अकेला ही करना चाहता हूँ सब कुछ। मैं खुद भी जिम्मेदारी अकेला उठाना चाहता हूँ, दूसरों के लिए भी मैं खुद ही करना चाहता हूँ कि मैं दूसरों के भी सहारा में बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, यही मानवीय कि भावना मैं है, ये भी सही चाहता बात हूँ कि अगर मैं अपने आप से अगर कामयाब हो जाऊँगा तो मैं किसी घर वाले के, माता और पिता के एक शादी के टाइम पे मैं सहारा भी बनना चाहता हूँ। उनका भी बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं किसी बच्चे को पढ़ाना, एडमिशन भी कराना खुद के पैसे से चाहता हूँ। उसके लिए पहले स्वयं स्वस्थ होना जरूरी है जी तो स्वस्थ हो लिया जाए, अच्छे हो लिया जाए, फिर सब किया जाए। जी ठीक है, आप कर पाएंगे। जी दरबार के जब नियम पालन करेंगे, जी सब गंदगी जाए, जी आप स्वस्थ हों, जी फिर उसके बाद सब काम करें। जी। एक तो 10th क्लास कर पास होने के लिए मुझे 5 साल लग गया था। अभी 12th है कि तीसरी बार में, अभी मार्च में एग्ज़ाम है मेरा, मार्च और अप्रैल के बीच में, तो वो भी सही से नहीं कर पाता हूँ मैं। बोला ना क्योंकि- बेटा, पहले आप स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद सब काम करना। ठीक है, दरबार नियम पालन करो, पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर सब पढ़ाई लिखाई, दूसरा काम सब करना, समाज सेवा करना। ठीक है, खुश रहो। अभी जेंडर चेंज हो गया, जेंडर वापस आओ, पुरुष योन में लाना है आपको। पहले अच्छे हो। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं टाटानगर झारखंड से आया हूँ और पूर्वी सिंहभूम से आया हूँ। मेरा सस्ते गल्ले की दुकान है। अब सर लोग मेरा दुकान को जीरो बना दिया है। काहे का दुकान है?
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। मेरा इनकम जो है जीरो बना दिया है। लड़का बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गया बाबा। शादी ब्याह दिन में असमर्थ हूँ, जो कि मेरा इनकम को सही किया जाए। और लड़का बच्चा जो कहीं भी जाता है कंपनी काम करने के लिए, कहीं जब नहीं लग रहा बाबा, खाली घर से पैसा लेके जाता है, वापस चले जाता है। और मेरा शुगर का मैं पेशेंट हूँ, और घुटना में शरीर में पूरा दर्द होता है बाबा, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होता है। अच्छे हो जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। आपकी कृपा से हमेशा कमजोरी इसलिए फील होती है कि अंदरूनी अंग धीरे धीरे सब शिथिल हो रहे हैं अच्छा बॉडी के, इसलिए वीकनेस फील होती है। अच्छा तो सब अच्छे हो जाएंगे। बाबा हम शुगर का दवा नहीं खाना चाह रहे हैं। दर्द बना रहता है पूरी बॉडी में, आंतों में इन्फेक्शन, तमाम सब चीज़ें गंदगी है, अच्छा और कब्ज बना रहता है, सब अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सब अच्छे होंगे। दरबार के नियम पालन करो बेटा, अच्छा होना ही है। ठीक है, खुश हो। गुरुजी प्रणाम, दिल्ली से आया हूँ। खुश रहिए बेटा। बाबा किडनी का प्रॉब्लम है। कैंसर की स्मृतियाँ दिख रही हैं आपके डीएनए में। किडनी, लीवर, मुंह में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, डिप्रेशन, ब्रेन डिसऑर्डर। बताओ बेटा। बाबा कल्याण कर दीजिए। है ना, दरबार नियम पालन करो बेटा, आराम तो मिलना ही है, है ना। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं पटना से आया हूँ। डीए में 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। घर में बहुत कष्ट है गुरुजी। दरबार सब परेशान, 7 के 7 लोग परेशान। जी गुरुजी। हैं, और दरबार आने से पहले गुरुजी माँ का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, पिताजी को शुगर है, इंसुलिन चल रही है उनकी भी। वही बोलने, सभी को कष्ट है बेटा। जी लंग्स कंजेशन है सारा, ये लीवर डैमेज हो रहे हैं। पिताजी आए हुए हैं गुरुजी। हाँ, तो वही समस्या है बेटा, समस्या ही समस्या है। जी गुरुजी। आँखों में गड़बड़ी हो रही है, खूब ज़बरदस्त लग रहा है, रोशनी जा रही धीरे धीरे। जी गुरुजी। मेरे भी बहुत बुद्धि मतलब काम नहीं करते गुरुजी कभी कभी। सब अच्छे हो जाओगे बेटा, एक दिन में ही सारे अच्छे हो गए। ठीक है, प्रक्रिया पूरी करिएगा, अच्छे हो। खुश, प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी, हम अपने बहन को समस्या लेकर आए हैं। 2-2.5 महीना हो गए हम लोग आए थे, तो 3 हवन किए थे हम लोग। उसके बाद पैसा की प्रॉब्लम हो गई, हम लोग चल गए। सोचे जे धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे सब प्रोसेस पूरा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। घर जाने के बाद 1 महीना ठीक रहा, उसके बाद में अचानक तबीयत इतना इमरजेंसी हो गया जो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल गए, उधर में आईसीयू में भर्ती कर दिया। उसके बाद में बहुत समस्या है, तुम बताओगी हम बताएं, एक ही बात है जी। तो दरबार का नियम पालन करो बेटा, जी तो सब गुरुजी 1 मिनट सुन लीजिए। प्राणघातक स्मृतियां हैं। गुरुजी, हाँ, उसको डॉक्टर बोल दिया जो वो नहीं बचेगा। हाँ सही कह रहे हैं डॉक्टर। वो बोल रहा है जो लीवर सूख गया है, वो नस भी खत्म हो गया है, लकड़ी हो गया है, वो नस नहीं मिल रहा है जो उसका सुई दवा हो सके। वो अब लास्ट अब आपका शरण में आए हैं, तो आप कृपा अगर कर देते तो आगे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, नहीं तो अब आप ही का शरण में आए, अब कुछ नहीं बच गया है ये। बेटा एकदम डेड समझो उसको। हाँ, डेट समझ, ये स्थिति बन गया है, यही अब आ और चुका ये है भी लास्ट। चला गया है पूरा। जी ठीक है जी कुछ भी नहीं, उसको स्मृति ना अंदर जा रहा है ना कुछ बाहर आ रहा है। जी, उसको डेड समझो, और वो उसके प्राण क्षय हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, वो बचेगा नहीं। वो अब कुछ बचा नहीं है जो हम लोग कुछ कर सके। कुछ नहीं बचा बेटा, आप बहुत लेट आए हो, तो अब सब खत्म होने पाए।
अब आप कृपा कर दे तो आगे के प्रोसेस पूरा हो जाए, अब नहीं तो कृपा ये है बेटा कि यही स्मृतियाँ पूरे परिवार में घूम रही हैं। जी एक गया है, दूसरे की तैयारी है जी। है ना। दूसरा किसकी तैयारी देखो हम बताते हैं, आंखें बंद करो। वो मेरा बहन का है, मैं अपने बहन के लिए, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। कोई बात है, अभी तो डीएनए सब एक ही है, जुड़ा हुआ है सब, इसलिए कह रहे हो। तो रहेगा अलग थोड़ा हो जाएगा। ओम। आँख खोलो। माँ है तुम्हारी? माँ है लेकिन यहाँ आए नहीं है। अब यही समस्या आपके माँ को शुरू हो गया है। जी हाँ, माँ तो बहुत ज़्यादा चिंतित करती हैं उनका। वही समस्या शुरू हो गया है माँ को, लेकिन अब वो स्मृति उधर जी ट्रांसफर हो रहा है। जी ठीक है जी। तो अब वो रोगी ऐसे रोगी वो बनेगा। तो जब आप दरबार के नियम पालन कर लोगे कुछ तो ये स्मृतियाँ पूरी नष्ट हो जाएंगी। जी तो फिर ये रोग आगे नहीं बनेंगे किसी को। जी। नहीं तो ये रोग फिर बनेंगे, ये तो बनते ही रहेंगे। स्मृतियाँ कहाँ गई? वो तो रहेंगी। शक्ति नहीं है गुरुजी, कुछ एक हवन करने की शक्ति नहीं है गुरुजी उनके पास। ठीक है, लेकिन अच्छे हो जाओ, अगर बाकी सब अच्छे हो जाओ। आंखें बंद करो, बताए। ओम। इसके जो पितृ की स्मृतियां आगे बात कर रही हैं, ये बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव। शिव का खिला दीजिए। बैलेंस। इसके बच्चे व सर्व से स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से इसके प्राण खींच लीजिए। शिव। इसे काँव खिला दिया। बैलेंस। बुद्धि खोल दी जाए इसकी। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन की चौथी। ठीक है, हमारी बात को समझ में आई? सुना हमने क्या बताया? समझे। हाँ, आगे बचना है तो दरबार के लिए जरूर पालन कर लेना। वो नहीं कर सकेगा गुरु। उसके बाद फिर आना। ठीक है, नहीं तो बाबा को नमन करते रहो घर से। बाबा माँ को नमन करते रहो, अपना प्रार्थना करते रहो घर से ही। तो बचो इन चीज़ों से। ठीक है, नहीं उससे फिर तुम्हारा घर में दूसरे को, तीसरे को, ऐसे वो तो सिलसिला है, वो तो स्मृति है, वो तुरंत वो तार नहीं टूटेगा, वो मारता रहेगा, आप मरते रहो, वो तो है ही। ठीक है, खुश रहो। आइए बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं मोहित, मेरा नाम मोहित है, मैं सूरत से आया हूँ। बहुत परेशान रहता हूँ। 3 हवन हुआ है गुरुजी। कभी कभी खींच भी आ जाता है और खींच कभी कभी आ जाता है। पहले ऐसा बेटा आपको एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है। जी गुरुजी। पूरा अंदर डैमेज। अब घर वाले से बहुत परेशान है। सब लोग बहुत वो रहते हैं, घर वाले नफरत सभी करते हैं। परेशान है बेटा, एडिक्शन है ही। जी गुरुजी। नशा करने का वो स्मृति बड़ी हुई है सब। जी सब एडिक्शन है। परेशान तो तनाव के कारण करते हैं, फिर करके फिर तनाव करते हैं। हाँ, हाइपर हो जाते भयानक। तो गुस्सा तो संभलता नहीं है, संभलता है? नहीं समझता गुरुजी। तो फिर यही बेटा पागलपन है। जब गुस्सा आप पे सवार हो जाए उसको सवारी बोलते हैं, और क्या है ना। तो आप दरबार नियम पालन करोगे, अच्छे हो जाओगे सब लोग। ठीक है, खुश है। गुरु बाबा प्रणाम। हाँ, कैंसर का बीमारी है बाबा। हैं? कैंसर का बीमारी है हमरा। कहाँ से आए हैं आप? और हम आए बंगाल से। बंगाल से? बंगाल से आए हैं। बंगाल ना? हाँ, वो तो बोल रहे हैं। हाँ, बंगाल से आए हैं। बंगाल से हैं। ठीक है, बताइए। हमारा यहाँ घाव हुआ 2 साल से, वो ठीक नहीं हो रहा। उधर नहीं, इधर बात करो, इस साइड। हाँ, लीवर गया। हाँ, लीवर का हमारा पूरा दर्द करता है। और ट्यूमर हुआ था, 2 बार सर्जरी हुआ 2012-13 साल में। हाँ, तो डॉक्टर ने वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो दवाई खाना पड़ता है हमको। इतना महंगी दवाई खाना पड़ता है जो हम खा नहीं पा रहे हैं। और इधर भी घाव हो गया 2 साल से। सुगने डॉक्टर दिखाते और डॉक्टर भी बोला ठीक नहीं होगा। बहुत घाव है अंदर, गुदा द्वार से लेके ऊपर तक घाव है घाव। चलिए, डॉक्टर ने ऐसे रिपोर्ट बनाया, डॉक्टर दिखाते जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते जाते हैं। इतने महंगी दवाई नहीं खा नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, बाबा माता से प्रार्थना करते रहना, पूजा पाठ करना, ठीक है, प्रार्थना करना, संकल्प करना, तो आराम मिलेगा। ठीक है, हाँ, हमको ये दवा बंद हो जाए तो अच्छा है। बोल तो रहा हूँ, दरबार से प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, संकल्प करना, ठीक है, तो अच्छे होते जाओगे, खुश रहिए। हाँ ठीक है, करना बेटा करना, खुश रहो। गुरुजी दवाई खाना पड़ेगा। ये तो बेटा डॉक्टर बताएगा, दवा डॉक्टर ने लिखा है तो वही बता पाएगा कि दवा खाना है कि नहीं खाना है। हाँ तो हमारे दर में आए तो इलाज तो बता दिया। बाबा माता से प्रार्थना करना, रोज अपना संकल्प करो, प्रार्थना करो कि बाबा हमको अच्छा करो, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसा करो, भोलेनाथ से, माँ से प्रार्थना करो, ठीक है, खुश रहो। आगे गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मैं अपने पति के लिए आई हूँ, वो 8 महीने से मेरे से बात नहीं करते और घर जाती हूँ तो अंदर बंद हो जाते हैं और मुझे भी तकलीफ है और पूरा नशा करते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज बहुत खाते हैं। मैं सोच रही हूँ ये सब छूट जाए, सब विषय है उनके अंदर। साथ नहीं रहना चाहे तो सब स्मृतियाँ हाँ 8 महीने से बात ही नहीं करते। अच्छे हो जाएंगे। और मेरे को भी तकलीफ है, मेरे सिर में दर्द रहता है और कष्ट है, कष्ट है, सब कष्ट ही 33 साल कष्ट से मैं सोई नहीं, 33 साल हो गए। कहते रहे केवल कष्ट ही कष्ट है शरीर में, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। एक दिवसी बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, तब पति तो तुम्हारे काबू आएंगे, क्योंकि काबू तो है नहीं। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। हम झाझा बाबा धाम के नज़दीक से आए हैं, पंकज पुष्प नाम हुआ हमारा, और 4 हवन हुए हैं। डीएनए में हमने 5 लोगों को रखा है। और हमारे साथ समस्या ये है बाबा कि 2017 में हम गए थे दिल्ली पढ़ाई करने, उसके पहले भी कई बार गए, लेकिन 2017 में जब पढ़ाई करने गए थे तो तबीयत इतनी बिगड़ गई हमारी कि ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हमारी माता जी भी गुजर गई, पिताजी भी गुजर गए, धंधा बहुत अच्छा चलता था वो भी बैठ गया, और 2-4 महीने ठीक रहते, तबीयत ठीक रहता है, फिर जैसे ही खड़ा होने लग जाते हैं लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, फिर तुरंत तबीयत खराब हो जा रही है हमारी, और बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम चाहेंगे कि आपका कृपा, आपका आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे। और सामाजिक रूप से हम चाहते हैं कि बहुत अग्रणी भूमिका निभाएं। मन में कई बार आता है कि जगह जगह मंदिर बनवाएं, एक वृद्धा पहल बोलकर सोसाइटी चलाना चाहते हैं। समाज कल्याण के बारे में हमेशा भाव आते रहता है, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण संघर्ष करते हुए भी जो है बहुत तरीके से सफल नहीं हो पा रहे, बार बार आगे जा कर के पायदान पर पहुँच कर गिर जा रहे हैं। चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और अपने कर्तव्य पथ पर जो है आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते रहें, और हमारे क्षेत्र में भी आपके मंदिर का निर्माण हो, ये हमारी मनोकामना है गुरुजी। और चाहते हैं कि विश्व कल्याण के तरफ समाज को लेकर के आप भी जाएं और उसमें हमारा भी जो सहयोग बन पड़े करें। ठीक है बेटा जी, अच्छे हो गए सब लोग, अच्छे हो गए, अच्छा जी सोच है जी, सोच और अच्छी होगी जी, रोग जाए, गंदगी जाए, जी, तो आप अच्छे हो जाओगे। जी। हमने एक बाइक खरीदा था गुरुजी, उसमें क्या हुआ था कि बाइक जब खरीदे थे तो हमको एक दिन, ठीक 2 दिन के बाद इत्र का खुशबू आना चालू हुआ था। फिर खुशबू आते आते 5-6 दिन के बाद जो है पूरा शरीर में चुभन सा होने लगा, इतना तेज होने लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा। फिर देखते देखते जो है शरीर से ब्लड जाने लगा पेशाब के रास्ते से। कोई बात नहीं, आप दरबार नियम पालन करो, सब गंदी चीज़ चली जाएंगी, ठीक है, गंदगी नष्ट हो जाएगा, सब अच्छे होंगे, वो सब गंदगी है। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी डीएनए में हम 14 लोग हैं, हम 5 हवन किए हैं गुरुजी। और गुरुजी हमको लिकोरिया बीमारी है और बहुत दिन से है, ख़त्म ही नहीं होता, और मेरे शरीर में आग जैसा जलता है और जैसे पूरा आधा अंग मेरा खराब हो गया है, और 2019 में एकदम सही था। पैरालाइज की स्मृतियाँ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, आपका शरीर आपको स्वयं को खा रहा है, ठीक है जी, गंदी गंदी स्मृतियाँ हैं जी, आंतों में इन्फेक्शन, छाले पड़ना, जी, ओसीडी, गंदा गंदा दिखना, जी, गंदा स्वप्न होना, ऐसी तमाम चीज़ें बेटा। ज़्यादा गंदा चीज़ सुन के क्या करोगे? ऐसे गले में जैसे कोई ब्लेड से मार देता है, उसके बाद आप अकरवर की तरह निकलने लगता है। दरबार के नियम पालन करोगे, सब गंदगी चली जाएगी, ठीक है।
हाँ सभी कुछ है बेटा, हम आपसे ज़्यादा दरबार को पता है ना। दरबार के बेटा नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। क्या कह रही हैं? और गुरुजी कहीं शादी नहीं होती है, बस अरे देख भाई के चले बेटा, जाओ। बेटा पहले गंदगी तो हटाओ जी जिसके कारण समस्या है, जी वो हट जाए, अभी सब कुछ होने लगेगा। जी गुरुजी। ठीक है, जी खुश हो, प्रसन्न हो। गुरु चरणों में प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी एक लड़की है, 2 लड़के हैं, ये हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। इस लड़की से पूरा घर परेशान है गुरुजी, उसको पेशाब रुक रुक के आती है गुरुजी, बहुत परेशान है गुरुजी हम। टीबी के जर्म्स दिख रहे हैं इसमें, सर वो उस डॉक्टर छाती के में, इसके चेस्ट में। जी वो जबलपुर अस्पताल गए रहे तो बोलता रहा पेशाब की थैली खराब हो चुकी है। हाँ इधर ही अम्मा से, ये अम्मा, हाँ पेट भी दर्द करता है, इसका भी दर्द कर रहा था, यहाँ बैठी रही जी। 5 साल से परेशान है गुरुजी हम लोग। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। इसका पेशाब पास नहीं होता ठीक से, 2-2 बूंद से निकलता है गुरुजी। हाँ रुकता है इसका पेशाब, पेशाब नहीं पास होता ठीक से जी। बहुत फेल्योर अंदर, ऑर्गन किडनी डैमेज हो रही है अंदर। गुरुजी 5 हवन कर चुका हूँ, 4 किट ले लिया हूँ, रखा हूँ यहीं आश्रम पास है, 4 किट रखा हूँ। बेटा आपको तो एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है, जी एनर्जी की, जी बहुत ऊर्जा चाहिए बेटा। जी उतने में आपका होगा नहीं, बस सर ऊर्जा बहुत चाहिए। जी बाकी जैसा आप करो, लेकिन एक दिवसीय हवन की ऊर्जा चाहिए। जी बहुत कष्ट है, असाध्य रोग है। जी थोड़ा कष्ट नहीं, बहुत कष्ट है इसको। जी ठीक है, इसका पेशाब नहीं होता है। अभी पेट दर्द करने लगते हैं यहाँ बैठे पेट बैठे। इसीलिए बंद दर्द होता है, इसकी पेशाब नहीं उतरती है। जी ठीक है जी। कितनी बार पेशाब करने जाती दिन में? 3-4 बार जाती है, 2-2 बूंद से निकलती है गुरुजी। हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। इसको सारे कष्ट यहाँ नाभि के नीचे से योनि तक है, इसके सारे कष्ट, कष्ट ही कष्ट है इसको। जी गुरुजी। ठीक है, जी चलो दरबार का नियम पालन करो, आराम मिलेगा। खुश हो। बाबा जी के प्रणाम। हम बिहार के गया जिला से हैं। माइक के सामने आते ही पूरा एकदम थर्राती तरह होते नहीं लग रहा रास्ते। मेरा भाई था जो पहले हमन दिन यहाँ से भाग गया और 6-7 दिन आज हो गया और अभी तक पता नहीं चला। पहले हमन दिन भाग गया था। अच्छा है बेटा, सब अच्छे हो गए, है ना। सब स्मृतियाँ हैं। आपके यहाँ बहुत हाइपर टेंशन है ना, गुस्सा खतरनाक वाला, मरने मार डालने वाला। मेरा पापा के अचानक सीना में बहुत दर्द है, घर में थोड़ा भी ज़्यादा थी, डॉक्टर से दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी। उनको लंग्स में नहीं, हार्ट में प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉब्लम। पापा को आर्टरीज में ब्लॉकेज है। मम्मी के भी पेट में दर्द होते रहता है। सभी के हैं बेटा, सभी लोग को आराम मिलेगा जब आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करोगे, सभी को आराम मिलेगा। ठीक है, खुश है। भाई के, मेरा भाई अभी तक आया नहीं है, उसका बड़ी परेशान हो रहा है, सब घर वाले बड़ी। वो तो परेशान होगा ही, आ जाएगा। भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। फोटो है उसका? हाँ है। निकालिए। पागलपन निकालिए भाई। खूब टहल रहा है, मौज ले रहा है। आँख खोली, छोड़िए, और खूब मस्ती में घूम रहा है। ठीक है बाबा जी, वो आवेंगे कि ना आवेंगे? अभी तो मस्ती में है वो। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनके पड़ेंगे तमाचे दाएं बाएं से, तो घर आएंगे। ठीक है,
पहले हमन दिन भाग गया वो जैसे अथी लगा ना, शाम को 4:30 बजे भागा था, सुबह में हम हमन किए थे। जब पिटेगा अंदर वाले पिटेंगे तो भागेगी, चिंता मत करो, आ जाएगा वो। ठीक है, जो स्मृतियाँ उसको भगा के ले गई हैं वही स्मृतियाँ उसको लेके आएंगी, परेशान मत हो। ठीक है, खुश हो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। मैं प्रयागराज से आया हूँ, बबलू सिंह मेरा नाम। डीने में हम 7 हवन किए हैं और मम्मी के लिए आया हूँ 2 काम के लिए। मम्मी की तबीयत खराब रहती है हमेशा, और 6वां हवन जब किए थे तो इसे फरवरी में किए थे, 5 हवन दिसंबर में किए थे, तो तभी से इनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। 7 फरवरी को किए थे, दोबारा फिर इनको ऐसा होने लगा, तो इनको दरबार लेके आया मैं, और कल से इनकी तबीयत कुछ अनमन सी लग रही है। अभी 4-5 बजे करीब इनका गला जैसे बंद होने को ऐसा है। ठीक है बेटा, अच्छे आराम मिलेगा उनको। तो जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है ना, लंग्स में भी प्रॉब्लम है उनको काफ़ी। तो अभी उनका गला कैसे सफा होगा? गला उनका जैसे बंद होते, आवाज़ नहीं समझ में निकल रही, और संकल्प नहीं कर पाती गुरुजी। संकल्प जैसे करने के लिए हम बैठाते हैं तो संकल्प नहीं बोल पाते, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें। तो अभी तो स्मृतियाँ गंदी, अभी कहाँ समझ में आएगा, अभी तो भरा हुआ है सब कूड़ा करकट कचड़ा, और उल्टा सीधा बड़ा बड़ा बोलती रहती हैं। बोलेंगी ही बेचारी। इन्हीं की वजह से मैं परेशान हुआ, चारों तरफ भागता रहता हूँ। वही नहीं परेशान है, तुम सब परेशान हो। इसलिए मेरे 2 शादियाँ हुई, दोनों शादियों में आज भी मैं परेशान हूँ। लो एक तो किए 2 कर लिए। अभी एक तो मतलब 2016 में हुई थी, और इधर 2020 में हुई, कुल 20 ही दिन हुए यहाँ रही, और घर का पूरा सामान, मैं किराए पर से रहता हूँ, पूरा सामान लेकर वो भाग गई। और आगे वो उधर से केस भी करती है, सारी परेशानी मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं सारा काम हर चीज़ मुझे अकेले ही दौड़ता रहता हूँ चारों तरफ, अब कोई चीज़ में काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन दरबार से जब से जुड़ा हूँ मुझे हर तरीके से आराम तो मिल रहा है, हर तरीके से मिलेगा। अच्छे हो जाओ बेटा, सब अच्छे हो जाओ, सब गंदगी जाएगी, संकल्प करोगे, प्रक्रिया पूरी करके सब अच्छे हो जाओ। ठीक है, देख लेते बस। देख लिया काका जी, देख लिया, कर भी दिया, सब अच्छा है। अब प्रक्रिया तो पूरी करो महाराज, क्या निकाल लें, कुछ निकालेंगे तो दिक्कत होगी, एनर्जी है नहीं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मैं मनमोहन उड़ीसा से आया हूँ। बाबा जी मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी है और 2 बच्ची है, छोटी है बाबा जी। तो मेरी पत्नी बहुत सीरियस हो गई थी बीच में, 2-2.5 साल हो रहा है, उसे ब्रेन टीबी हो गया था। 1.5 साल दवाई खाने के बाद फिर डॉक्टर ने, मतलब एक्चुअली लग रहा है मेडिसिन रिएक्शन हो गया है। तो बाबा जी वो खा नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही है बाबा जी, बच्ची छोटी है, तो बहुत परेशान हूँ, मैं अकेला हूँ बाबा जी। 1 मिनट, किसके लिए आप आए हैं? ज़्यादा धर्म पत्नी है, उसी के लिए आए हैं? हाँ, अपने लिए भी आया हूँ। तो ठीक है, फिर दरबार के नियम पालन करो, सब अच्छे हो जाओ। हाँ 7 हवन हो गए हैं बाबा जी, तो थोड़ा दया कर देते बाबा जी। वो बोल नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है बाबा जी, मैं बहुत अकेला हूँ, मतलब सब तरफ से, मतलब शत्रु पक्ष भी मेरे ऊपर, जो मेरी ज़मीन वो हड़प चुके हैं, कोर्ट कचहरी चल रहा है बाबा जी, कुछ काम मेरे नहीं बन रहे हैं, और कुछ पर्ची दे दो, कर सकते हैं तो करिए, अच्छे होने के लिए बेटा। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा बहुत कम पड़ रही है, आप असाध्य रोग हैं। ठीक है, असाध्य स्मृतियाँ हैं, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, खुश दे दो भाई, क्या कह रहे हैं कुछ सुन लो भैया। आप थोड़ा दया कर बाबा जी, वो चल फिर लेती है, बोल लेती, घर मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, थोड़ा चल और बोल पाती बाबा जी। मैं पूरा 9 हवन के आप प्रक्रिया तो पूरी करो, बुद्धि तो बंधी है तुम्हारी, हम जो कह रहे हैं सुन नहीं रहे हो जी बाबा। 1 दिवसीय हवन की आवश्यकता है उनको जी, समझ गए? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता बोला भी हमने, तो अभी परिस्थिति तो अलाउ नहीं कर रही है, नहीं कर रही, तो जो आप कर रहे हो करिए। दरबार तो कहता है जो आपकी इच्छा हो। 9 दिवसीय दरबार का काम सलाह देना है, मानना न मानना, निर्णय लेना आपकी बुद्धि विवेक आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा काम आपको सलाह देना है। ठीक है,
बाकी जो करिए आराम तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको जड़ से ठीक होना है तो ऊर्जा चाहिए ज़्यादा। चलिए, खुश रहिए, आइए। सर्वप्रथम बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो यार, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहिए। बताओ। बाबा मेरे 7 हवन हो चुके हैं, मेरे डीएनए में 7 लोग हैं बाबा। बाबा मेरी 7 तारीख को 7 दिसंबर को शादी हुई बाबा। उसी रात को घर वाले लोग आ गए बाबा। आप ही कुछ बताएं बाबा, क्या मेरे भाग्य में है बाबा? हम लोग बहुत परेशान हैं बाबा। तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि वो साथ रहे बाबा। पता नहीं क्यों उसके पिताजी लेके चले गए और कहे कि जैसे कि एक बलिया में बाबा हैं अखिलेश त्रिपाठी, मर्ची में अपना तो चलाए हुए हैं, वहीं पे कुछ उन्हीं से कुछ दिखवाते उखवाते हैं बाबा। हमको एक लोग बताए तो मैं सीधे आपके चरण में आ गया बाबा। बाबा कुछ कृपा करो बाबा, आप ही रास्ता दिखाओ मेरे लिए। मैं बस फोटो है? जी बाबा, फोटो लेकर आया। फोटो कहाँ रख दिया? देखते रहिए फोटो। ब्रेन डिसऑर्डर, झक्की नंबर 1, पागलपन की स्मृतियां, गुस्सा भयानक, गंदा गंदा दिखना ओसीडी, अकेले रहना, घर से दूर रहना की स्मृति, आंतों में इन्फेक्शन, बेहोशी में रहना आदि, न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, बेटा मैक्सिमम प्रॉब्लम इनको न्यूरो की प्रॉब्लम है मेन। ठीक है जी बाबा, तो आप ही कुछ रास्ता दिखाएं बाबा। रास्ता ही दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, और क्या है, उतना तो करना है। ठीक है, मेरे पापा के ठेवने में बहुत दर्द रहता बेटा, ये कहानी पूरे कथा नहीं, सब एक ही स्मृति है। अच्छे हो जाओ, स्मृति जाए, सब अच्छे। घर एक है, 10 कमरे बने, सांप घुसाए वो पूरे घर में किसी काटेगा। ठीक है, हैं? नहीं बाबा, बस यही बता दीजिए, बस ये आएगी कि नहीं, बस यही बता दीजिए। ये कचरा भरा तो कहाँ से आ जाएगी? इतना कचरा डाले हो, कुछ आएगा भी? बोला तो तुम उसको गंदे गंदे दिखाई देते हो, वो तुमको देखती देखते ही चिढ़ जाती है, एकदम चिड़न, गुस्सा चढ़ जाएगा 7वें आसमान में। हैं? तो क्या करें बाबा? अरे क्या करें, वो बता देंगे क्या करना। गुरुदेव के चरणों में कोटि इस कोटि हालत प्रणाम। तक आदमी बेहोश है, पूरा घर बेहोश है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न। मैं चंद्रशेखर, मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। एक त्रुटि मैंने की थी, मैंने 2020 की जनवरी में 8वां हवन घर पे किया था और स्थापित किया था यंत्र घर पे। उसके बाद से वो कोरोना और इन सब के चक्कर में मेरा ये गैप हो गया। मैं आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहता हूँ। आंखें बंद। इनको कर देते हैं जब तक। ओम दरबार की ओर से इन्हें 5 हवन की पुण्य वापस की गई। शिव बैलेंस स्थिर कर दिए जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना, आगे की प्रक्रिया पूरी करिए। ठीक है, 5 हवन का पुण्य दरबार ने दिया आपको जी। गायब थे पुण्य 5 दिए, बाकी आगे करो। ठीक है, खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। एक ने मेरा लड़का 9 हवन कर लिए हैं, मेरा लड़का नहीं कोई है। हवन का पुण्य नहीं है आपके पास। ये है, आओ। खड़े होइए।
खड़े हो। कुछ नहीं। कहाँ गायब हो गए थे? 3 साल बाद दर्शन हुए। प्रभु हमारे हालात पर देखो कहाँ है दशा। हम कैसे काटे हम 3 साल। बहुत टक्कर खाते घूमे हमारे पास नहीं सा। कै लोग रखे लिए? कौन? डीएनए में कौन कौन रखा है? खड़े होइए। 9 लोग रहे भाई सुधा सब साथ तल्ला छोड़ दी हमारा घर। अब कै लोग रखोगे डीएनए में? 5 जने। अभी 5 फिर भी रह गए? नहीं हमारे दुल्हनी और हम 3 बच्चे बस रहना चाहते हैं। आंखें बंद करो। दरबार की ओर से नौहन के पुण्य प्रदान किया जाए। ओम शिव। बैलेंस स्थिर कर दिए जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस आदमी को जो बेहोशी में एक्सीडेंट कराना चाहती स्मृति बाहर निकाल ली जाए। आगे बंद करो। वो स्मृति बाहर लाई जाए जो बेहोशी में रख के एक्सीडेंट कराना चाहती है। ओम शिव। नश करके से आँख खुलाई। उसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचार आशा नश करके से आँख खुलाई। बैलेंस। आँख खोलो। बंधन की चौकना 3 बार। चलिए तुम आओ। आंखें बंद। इनके भी हवन के पुण्य को वापस किए जाएं। ओम शिव। 8 हवन का पुण्य को वापस किया जाए, प्रदान किया जाए। फिर से बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। आँख खोलो। बंधन की चौक ना। चलिए आगे प्रक्रिया पूरी करिए। आंखें बंद करो। इस बच्चे को 2 हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं। ओम। पूरे 9 हवन के पुण्य प्रदान कर दिए जाए। एक साथ कर दिए जाए 9 हवन के पुण्य। ओम शिव। बैलेंस। ऊपर लाई जाए गंदगी सब बची हुई। श्रृंगार। मारण खींच के लाया जाए। बांध दिया जाए। गंगा स्नान करा दें। बैलेंस। इसका मारने नहीं है, खत्म हो गया। मारना है। मारना का है? गायब हो गया। हाँ तभी गायब है। माता मंदिर में क्या है? अच्छा लेडी शौचालय। हाँ एक ही बात। इसका मारने कट गया अपने सेवा में, इसीलिए इसका कट गया मारना अपने आप। ठीक बेटा आंखें खोल लो। बढ़िया। अब बाकी संकल्प करना। अच्छा खुश रहो। फिर मिलना हमसे। गुरुजी अब 2 टोकन है, जो एक मीटिंग टोकन इमरजेंसी है और एक और है बस, बाकी बुलाओ फटाफट।